टाइप नंबर 6, देखिए क्वेश्चन। 10 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 40 दिन में समाप्त कर लेते हैं। बस एक ही फार्मूला है आपके पास। बस सब क्वेश्चन इसी फार्मूले में लाके गिराना है। 10 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को, किसी भी काम का 1/3 भाग हो गया है तो कितना भाग बचा है देख के बताना है। 2/3 कितना, 2/3। अगर किसी कार्य का 1/3 हो गया है और बताना है ये काम कब पूरा होगा, जब वो 3/3 हो जाएगा। ये कट के आ जाएगा एक कार्य। कार्य हमेशा क्या होता है, एक। ये कब 3/3 होगा, जब मैं इसको क्या कर दूंगा, 2/3। तो इस 1/3 में क्या बचा हुआ है, 2/3। या तो दूसरा तरीका ये 1 - 1/3, 3 एकम 3, 3 में एक कम होगा 2/3। ये निकालो चाहे ऐसे निकाल लो। तो क्या कितना हुआ, 1/3 हो गया तो 2/3 भाग। ठीक। ये 1/3 भाग को 40 दिन में समाप्त कर लेता है। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, और लगाना मतलब पहले कितने दिए हुए हैं, 10। इससे ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो अभी देखो 10 व्यक्ति 40 दिन में किसी काम का 1/3 भाग पूरा कर लिए। ठीक है, और कितने व्यक्ति लगाए जाए, और मतलब पहले से 10, और मतलब ये x, और कितना लगाया जाए तो x। ठीक। कि शेष कार्य, शेष कार्य, शेष कार्य कितना बचा हुआ है, जब 1/3 हो गया तो शेष कार्य कितना, 2/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाए, 25 दिन में। ये सेट करने आ गया, बस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है। फिर इधर देखिए, ये जो नीचे आएगा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ऊपर ऊपर काटे हुए, उससे अच्छा ये यहीं डायरेक्ट काट दो। ओके, इधर देखिए, ये 5 से कटा 5 बार, 5 से कटा 2 बार। ठीक है, 5 से कटा 8 बार। इधर देखो क्या आया, 2 × 8। इधर क्या बचा, 10 + x/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये आ जाएगा 32 = 10 + x। और इस पर 10 को ट्रांसफर करोगे तो x बराबर माइनस होके आ जाएगा 22। x बराबर क्या जाएगा, 22। तो क्वेश्चन पूछता है और कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाएं। तो कितने व्यक्ति और काम पर लगाए जाएं, 22 व्यक्ति और काम पर लगाया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा 38, पहले बना लेना, उसके बाद 39 पे आना। पहले सब 38 बना लेंगे, उसके बाद 39 में आएंगे। बाकी जिसको उतारने का था वो उतार लिया करो, मेरे को बता दिया करो। अरे कहाँ पहुंच गए, ये क्वेश्चन नंबर 37, ये लीजिए। बन गया क्वेश्चन नंबर 38। चलें आगे अब।
हो गया। अब इधर आ जाओ, टाइप नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 39। एक ठेकेदार ने एक सड़क निर्माण करने के लिए 200 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। कितने दिन में पूरा कर दूंगा बोला? 200 दिन का ठेका लिया मैं, 200 दिन में पूरा कर दूंगा। और 140 आदमी काम पर लगा दिया। ठेका लेगा तो व्यक्ति लगाएगा, उसने क्या किया, 140 व्यक्ति या 140 मजदूर उस काम पे लगा दिए। कितने दिन का ठेका था? 200 दिन का। 60 दिन बाद वो जाके देखा कितना काम हुआ है। 2 महीने बाद जाके देखा भी, 60 दिन बाद उससे ज्ञात होता है कि केवल कुल कार्य का 1/4 भाग ही पूरा हुआ है। तो तू बता कितना काम पूरा नहीं हुआ है अभी? हाँ, 3/4 कार्य बचा हुआ है। ठीक है, तो वो कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए कि कार्य समय पर पूरा हो जाए? क्या निकालना है साहू जी? डब्लू, क्या डब्लू निकालना है? वर्क। तू बता भाई क्या निकालना है? W2 निकालना है। तू बता भाई? M2 निकालना है। M2 निकालना है। क्या निकालना है? M2 निकालना है। ठीक है, और यहां पर M1 का मान आपको दिया हुआ है कितना? कितना कितना? 140 व्यक्ति काम पर लगाया। कितने दिन तक काम किए? 60 दिन तक। कितने दिन तक काम किए? 60 दिन तक। कितना काम हुआ? 1/4। इसी कारण वो क्या किया, और मजदूरों की संख्या बढ़ाया। ये हो गया M2, 140 प्लस x। और कितने मजदूर काम पर लगाए? 140 प्लस x की कार्य समय पर पूरा हो जाए। काम पर की पूर्ण करने में समय पर समाप्त होना मतलब समय कितना दिन है? 200 दिन। समय कितने दिन है? 200 में 60 कम हो गए, क्योंकि 60 तो ये लोग कर डाले। बचा कितना? 140 दिन। और काम कितना बचा है? 3/4। ये 3/4 काम बचा है। सेट करने आ गया, जिसको आ गया उससे बन जाएगा। पहले तो क्या निकालना है यही पता नहीं, कहां से बनेगा? पहले तो आपको ये पता रहे क्या निकालना है। बेटा तैयारी कभी पूरी नहीं होती है, हमेशा अधूरी रहती है। बस समय का इंतजार करना है अपने। जो बच्चा छोड़ छाड़ के बैठा ना, वो फिर वैसी हो जाता है, 1 महीने में बराबर 0। 4 लोगों के साथ बैठोगे, कंपटीशन फील होता है। समझ में आ रहा है? पता किसी से बन रहा है, मेरे से नहीं बन रहा है, ये वाला भावना आता है। अभी से मेंस का सिलेबस निकाल के पढ़िए। क्या मेंस का सिलेबस है देखिए, क्या पैटर्न है ये देखिए, कैसे प्रश्न आते हैं ये देखिए। अब जिनको तैयारी करते ठीक ठाक समय हो गया, अब उनका यही काम है, क्वेश्चन पेपर निकालें, मेहनत करें। अब उसके अकॉर्डिंग सोचें कि अपना स्तर कहाँ है। ठीक, जिनको समय हो गया तैयारी करते, अब वो यही सोचे कि अब परीक्षा आने का इंतजार करें और एनी टाइम तैयार बैठें, जो आ गया वो हमारा है। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कैसे काटते हैं, तो ये यहीं से यहीं काट देते हैं, ये कट गया। ठीक है, इधर देखिए, 140 खत्म करो। ठीक है, इधर कितना बचा हुआ है? 60। कितना बचा हुआ है? 60। और ये देखो 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 180। ये हो जाएगा 180 बराबर 140 प्लस x। 140 को इस पार फेंक देंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना? केवल 40। कितने व्यक्ति काम पर और लगाए जाएं? तो 40 व्यक्ति काम पर और लगाए जाएं कि जो ठेका का समय है 200 दिन, उतने दिनों में आपका क्या हो जाए? काम पूरा हो जाए। क्लियर? चलिए जाए, आप बनाइए इस क्वेश्चन को। एक कार्य पूरा करने में 56 दिनों का ठेका दिया गया था। ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम कितना है? 56 डेज। इसने 104 व्यक्ति काम पर लगाए। कितने वेजेस काम पर लगाए? 104
मैन वेयर एम्प्लॉयड और उस पर नियुक्त किया। ये प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 30 दिनों में, 8 घंटा पर डे काम करते थे उतने सारे मजदूर, और 30 दिनों में 2/5 कार्य को पूरा किया। 2/5 वर्क का 2/5 अभी कंप्लीट हुआ है। तो बोलता है और कितने व्यक्ति लगाए जाएं, क्या निकालना है, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, क्या क्या आपको निकालना है इसमें, M2। ठीक है कि 9 घंटा पर डे काम करके कार्य जो है, कार्य जो है यहां पर ऐसे लिखना, समय से पूर्ण हो जाए। एक वर्ड मिसिंग है यहां पर, ये भी लिखना है, समय से पूरा हो जाए, या ये देखो हो जाए नहीं, यहां पर लिखना, ये देखो कार्य समय से पूरा हो जाए या समाप्त हो जाए, ऐसा लिखना। कार्य समाप्त बस नहीं करना, उसको क्या करना है, एक टाइमली। और टाइम कितना है, टाइम कितना है, 56 दिन। टाइम कितना है, 56 दिन। हो गया, अभी तक जिस बन जाना था क्वेश्चन। चलिए, एक काम पूरा करने के लिए 56 डे का क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। 104 व्यक्ति काम पर लगाए गए। कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए, 104। प्रतिदिन कितना घंटा काम कर रहे हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं। कितने दिनों तक काम किए, 30 दिनों तक काम किए। तो काम का कितना पूरा हो गया, 2/5 बराबर 2/5 काम पूरा हो गया। तो बचा कितना काम है, 3/5। वेरी गुड। बचा कितना काम है, 3/5। क्या बोलता है, और कितने व्यक्ति काम पर लगाएं, और मतलब 104 प्लस एक्स, तब तो और होगा कि 9 घंटा पर डे काम करके, 9 घंटा पर डे काम करके अरे समय पर पूरा हो जाए। और समय कितने दिन है हमारे पास, 56 दिन। इसमें से 3 दिन 30 दिन तो ये लोग काम कर डाले। तो बचा कितना दिन मेरे पास अब, कितना दिन, 26 दिन। इधर देखिए नीचे 5, ये 5 खत्म हो गया। ओके, 26 से काटूंगा इसको तो जाएगा कितने बार, 4 बार। कितने बार जाएगा, 4 बार। और देखो तो ये 3 से कट गया 3 बार, ये 2 से कट गया कितने बार, 4 बार। ठीक है, चलिए कितना आ गया बेटा, और कटेगा, क्या बचा है, अच्छा ये इधर बचा है, 3 से कट जाएगा कितने बार, 10 बार। और बचा कुछ, नहीं बचा। 4 चौक 16, 16 दहम 160 बराबर 104 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर आ जाएगा 104, इस पर माइनस होके आएगा तो 56। 56 व्यक्ति और लगाना पड़ेगा काम पे। कितने व्यक्ति और काम पे लगाने पड़ेंगे, 56 व्यक्ति काम पर लगाएंगे, तब ये पूरा का पूरा ठेका 56 दिनों में समाप्त होगा। ये अगर 56% और इंक्लूड मतलब उस काम में लगाएगा, तब आपका ठेका बराबर समय में खत्म होगा। कितने दिनों का ठेका था, और 56 डे का। चलिए टाइप नंबर 8,
कुछ नहीं करना है आपको, लाके इसी फार्मूले में सबको गिरा देना है। एम डी एच अपॉन डब्लू इक्वल टू एम डी एच अपॉन डब्लू, फार्मूले में गिरा देना है आपको। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। कितने दिन का ठेका था? 9 दिन का ठेका था। ठीक है, कुछ मजदूर को नियुक्त किया, परंतु इसने 4 मजदूर पहले दिन से अनुपस्थित रहे तथा शेष मजदूर का कार्य को 15 दिन में वो समाप्त किया। उसने कुल कितनी मजदूर नियुक्त किए थे? एक्स। माना उसने प्रारंभ में एक्स मजदूर नियुक्त किए थे। कितने मजदूर नियुक्त किए थे? एक्स। चलिए, ये रहा एक्स मजदूर का नियुक्त किए थे, और कितने दिनों में कार्य पूरा करने का ठेका लिया? 9 दिनों में। ये लीजिए, कितना काम करेगा? एक काम। ये ठेका था। हुआ क्या? शुरू दिन से 4 मजदूर पहले दिन से क्या रहे? अब्सेंट रहे। तो चार, कितने मजदूरों में 4 कम है? कितने में 4 कम है? पहले से है एक्स और इसमें 4 कम, x-4। तो ये काम पूरा होने में 9 दिन की अपेक्षा कितना लग गया? कौन सा काम बेटा? यही काम। बचा क्या है? वो भी करके दूं? देखो, 3 से काटोगे तो 3, और ये हो गया 5, ये हो गया 3x बराबर, टकरा के हो जाएगा 5x-20। ठीक है, ये इस पर आ जाएगा और वो उस पर चले जाएगा। 20 बराबर आ जाएगा 2x, माइनस होके आ जाएगा 2x, और ये x बराबर आ जाएगा कट के 10। तो प्रारंभ में उसने कितने मजदूर नियुक्त किए थे? 10। और काम कितने मजदूरों ने किया? 6। कितने लोगों ने किया? 6। इसीलिए 10 का कितना दिन हो गया? 15 दिन। सॉरी, 9 का कितना दिन हो गया? 15 दिन। बन गया क्वेश्चन? ठीक है, जिनका बन गया है आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 बनाओ, जिसका बन गया हो। छांटते रहती क्या? कौन से पेन में लिखूंगी आज करके? बन गया।
कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करना तय किया, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित थे तथा शेष व्यक्तियों ने इसे 20 दिन में कार्य को पूरा कर लिया। आरंभ में इस कितने व्यक्ति थे? माना आरंभ में व्यक्तियों की संख्या x थी, शुरू से ही कितने गायब है? 6, उधर हो जाएगा x-6। पहले का ठेका का समय 18 दिन था, बाद में कितना हो गया? 20 दिन। कार्य हमेशा एक होगा। सेट कर दो। किसी का 7 आ रहा है, किसी का 8। 60 ओके, आंसर कितना जाएगा? 60। इधर ही आ जा, इधर ही आ जा, इधर 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 आ। मोबाइल मोबाइल बंद। एक बुक पीछे दे दे रे, एक बुक पीछे दे दो। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक, ये बन गया क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाओ। एकदम तेज बनाना है, एकदम तेज, ठीक है? हाँ, 2-3 दिन हो गए ये पढ़ाते पढ़ाते, एकदम तेज बनाना है क्वेश्चन को। मैं जिससे पूछूंगा आंसर बताएगा ना। बन गया मैडम? बन गया। कितना है इसका आंसर? 24 24 24। और जिससे नहीं बना वो इधर देखो। अब कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में, अच्छा हर क्वेश्चन को किस में लाके आपको छोड़ना है? MDH/W इक्वल टू MDW। हर इसी फॉर्मेट में गिरेगा, मतलब इसी फॉर्मेट में गिरेगा। M मतलब आदमियों की संख्या दी क्या? कुछ व्यक्ति, कुछ व्यक्ति का मतलब हमेशा क्या होता है? X। हमेशा क्या होता है? X। कितने दिन दिया है? 40 दिनों में। एक काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 40 दिन में। यदि 8 व्यक्ति और होते, एक काम मतलब काम हमेशा एक होगा। ये इधर का हो गया MDH। देखो जो H नहीं दिया है उसको छोड़ दो। ये मैन का X दिया है, डे का कितना दिया है? 10। और काम हमेशा कितना होता है? एक। उधर चलिए, यदि 8 व्यक्ति और होते, X ऑलरेडी है, 8 और होते मतलब X+8। यहां पर M आ जाएगा X+8। डे मतलब दिन कितना दिया हुआ है? 10। देखो यह काम 10 दिन कम में समाप्त हो जाता। पहले कितने में समाप्त हो रहा था? 40 में 10 दिन कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 30। इसी को समझना है, 10 दिन में नहीं खत्म होगा, 10 दिन कम में खत्म होगा। कई जन यहाँ 10 लेके बना डाले तो 10 दिन कम लगेगा, तो 40 लग रहा था, 10 दिन कम मतलब 30 दिन लगेगा। और वही काम मतलब एक काम। ये देखो 0 0 यहीं से डायरेक्ट काट दो। ये आ गया 4x इस तरफ, और उस तरफ कितना आ गया? देखो 3 से गुना होगा x तो आ जाएगा 3x प्लस 8 या 24 240। ये इस पर आके माइनस हो जाएगा, 4x - 3x बराबर 240। x बराबर कितना आ गया? 240। क्या पूछा है? प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? आई कहां से गया? 3 0 0 0 8 या 24, ये 240 लिख दिया, ये 24 है। 8 या 24 24 24,
ये 8 या 24, जीरो कट चुका है, सॉरी। ठीक है 24, क्या आ जाएगा 24। बन गया, चलो बना लोगे। चलो मैं कोई मदद नहीं करता, सेम क्वेश्चन सेम तरीका, क्या मानोगे एक्स। एक को देखो सेम क्वेश्चन है, ये जो बताया हूं मैं, ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन सेम है। जैसा जैसा एम डी एच अपान डब्ल्यू, एम डी एच अपान डब्ल्यू में फिट करिए। चलिए, कुछ व्यक्ति, कुछ मतलब एक्स, कुछ मतलब एक्स, एक्स व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिनों में कर सकते हैं, तो डी का मान दे दिया 55। यदि 6 व्यक्ति और हो मतलब पहले कितने थे एक्स, तो 6 और हो मतलब एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 को करने में 11 दिन कम समय लगेगा। पहले कितना लग रहा था 55, 11 कम मतलब 44। तो क्वेश्चन पूछता है प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे एक्स। चलिए चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। देखो, माना जिसको नहीं बन रहा है वो चुपचाप उतार लो, घर में जाके समझना। माना प्रारंभ में, और इससे कोई सरल तरीका नहीं है ना, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या बराबर एक्स। ठीक है, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी एक्स। तो देखो अब क्या बोलता है, कुछ व्यक्ति मतलब एक्स, एक्स एम एक कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं इंटू 55। एक कार्य, कार्य हमेशा कितना होता है, एक कार्य हमेशा कितना होता है, एक कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोलता है यदि 6 व्यक्ति और हों, पहले अभिव्यक्ति कितने हैं एक्स, और 6 और हो मतलब एक्स प्लस 6 और हो, इस कार्य को समाप्त होने में 11 दिन कम लगेगा। कितने दिनों में 11 दिन कम लगेगा, पहले कितना लग रहा था 55, और 55 में 11 दिन कम करोगे तो कितना आ जाएगा 44, 44। ये कार्य मतलब एक कार्य 44 दिन में खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, काटना बस बचा है। क्या करना है, नीचे का देखो, जब भी संख्याएं मल्टीप्लाई में होती नीचे का नीचे से काट सकते हो, ऊपर का ऊपर से काट सकते हो। ठीक है, पक्षांतर करके भी काटते तो भी वही आता, 11 पंचे 55, 11 चौक 44। अब इसके बाद कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 5x बराबर, इस 4 का इस x से गुना होगा तो 4x, फिर 6 से गुना होगा तो आ जाएगा 24। ये इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, 5x माइनस 4x बराबर 24, और x बराबर आ जाएगा क्या 24। x बराबर क्या आ जाएगा 24। हर क्वेश्चन को कहां लाकर गिराना है आपको, एम डी एच अपान डब्ल्यू, एम डी एच अपान डब्ल्यू। हर क्वेश्चन को इसमें लाके फिट करना है। ठीक है, चुनाव के बाद सारी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगे ना, जो रुके हैं। अभी भी बढ़िया 2 महीना है ढंग से। आ गया 24, जिनका बन जाए वो क्या बनाते रहना, टाइप नंबर 9, टाइप 9।
हम्म, देखो ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कुछ व्यक्ति एक कार्य को, कुछ व्यक्ति मतलब एक्स व्यक्ति, आगे पढ़ो क्वेश्चन को, एक्स व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे दुगुने व्यक्ति, दुगुना मतलब एक्स का दुगुना कितना होगा, 2 से गुना कर दे, 2x, कितना हो जाएगा, 2x व्यक्ति, इससे आधे काम को, काम हमेशा एक होता है और एक का आधा होगा 1/2, एक का आधा कितना होगा 1/2। भाई ये देखो, ये एक है, इसका आधा कितना होगा 1/2। इससे आधे काम को कितने दिनों में कर सकेंगे, आपको D2 निकालना है। क्या निकालना है, D2, M1 D1 H1/W1, ठीक है, इक्वल टू M2 D2 H2/W2। अब इसमें क्या क्या है, H अवर कहीं दिया नहीं है, देखो जब अवर नहीं दिया, देखो और बड़े प्रेम से समझा रहा हूं, ये H को काट दो, ये H को काट दो, बाकी सब दिया हुआ है, अब पुट करना है बस। क्या दिया है, M1 कुछ व्यक्ति, मतलब यहां पर आ गया M1 मतलब X, D1 मतलब 20 मल्टीप्लाई 20, एक काम को, कितने काम को, एक काम को, मतलब W1 आ गया एक, इस पर आ जाओ, इससे दुगने व्यक्ति, दुगने व्यक्ति मतलब M2 बराबर आ गया X2 या 2x, D2 निकालना है आपको, इससे आधे काम को, किसके आधे काम को, इससे आधा काम, इससे आधा काम है 1/2, D2 निकालना है बस। अब बचा क्या है, काटना, काट दो, ये नहीं आता, सिखा देते हैं, ये ऊपर जाके गुणा हो जाता है, ठीक है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, x गुना 20 बराबर, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा 2 × 2x × D2, ये कट गया 10, ये x और x भी कट गया, यहां पर बचा 10, और ये 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 5, सब कुछ कट गया, इधर 5 बचा, उधर D2 बचा, तो D2 का मान कितना आ जाएगा, 5, 5 दिन। इससे दुगुने व्यक्ति इसके आधे काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, 5 दिनों में। ठीक है, बन गया, चलो चलिए बनाइए, सेम क्वेश्चन है, बस तुम लोग बस हर क्वेश्चन को उसी में गिराना है, फार्मूला एक ही है, ठीक, बनाओ।
बन रहा है तेरे से? वेरी गुड। कितना आ गया इसका? 64। बताना पड़ेगा कि बन जाएगा। चलिए, काटूंगा वाटूंगा नहीं, बाकी सेट करके दे देता हूं। यदि 600 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सके हैं? ये देखो 600 व्यक्ति, ये हो गया M1, यही क्या है M1। 600 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में, ये हो गया D1। तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन, ये हो गया D2। कितने व्यक्ति मतलब क्या निकालना है? M2। तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे? चलिए सेट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। प्रारंभ में 600 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में? 8 दिन में। एक कार्य मतलब एक, 600 आदमी इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 600 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ओके, तो कितने व्यक्ति अपने को तो नहीं मालूम है, यही निकालना है M2। कितने व्यक्ति कार्य के 1/5 भाग को, इसका 1/5 1/5 ही होगा। एक का 1/5 भाग मतलब क्या होगा? 1/5। ठीक है, 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर ले। ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा। 600 × 8 बराबर बराबर 5 गुना M2 गुना 15। 15 एकम 15 चौक 60, 5 एकम 8, M2 बराबर 8 8 64। तो कितने व्यक्ति इसको 8 दिन में समाप्त कर देंगे? तो 64, 64। ठीक है, सारे क्वेश्चन वही हैं, सबको लाके उसी में पुट करते जाओ। ठीक, ये क्वेश्चन एकदम फोकट है। ठीक है, आता वाता है नहीं, फिर भी मेरा काम समझाना है, समझा देता हूँ। यहाँ पर आदमी आदमी का बात नहीं कर रहा है। इंजन 18 इंजन, तो यही 18 जो इंजन दिया ये हो गया M1, मतलब M1। 8 घंटे मतलब ये हो गया H1। ये काम हो गया 24 मेट्रिक टन W1। कोयले की खपत करते हैं तो 16 इंजन M2, 13 घंटे पर डे काम करके H2। कितने कोयले की खपत करेंगे? क्या निकालना है? W2। क्या निकालना है? W2। इधर देखिए क्या दिया हुआ है आपको, M1 H1 अपान W1, और ये इधर दिया है M2 H2 और ये W2। निकालना क्या है? W2 खपत। जबकि देखो क्या बोल रहा है, देखो 16 इंजन 13 घंटे पर डे काम करके कितने की खपत करेंगे, जबकि पहला वाला कितने मैट्रिक टन कोयला खपत कर रहा है? 24। और ये पूछ रहा है आपको W2। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको? W2। जबकि अब यहां पर प्रश्न यहीं से देखो, जबकि ये इसको समझना है, पहले प्रकार के 3 इंजन, पहले प्रकार का 3 इंजन उतनी ही खपत करता है जितना दूसरे प्रकार का 4 इंजन। पहले प्रकार के 3 इंजन का खपत और दूसरे प्रकार के 3 इंजन का खपत बराबर है। एक स्टेप इसको बनाएंगे तो 1 आ जाएगा, इधर से इधर इधर ट्रांसफर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4/3। जब भी ऐसा आएगा
तो आपको बताया हूं ये मान इसका होता है और ये मान इसका होता है। हो गया बस। इसके बाद देखो पहले में किसका गुना कर दोगे, इसके अनुसार 4 का, और दूसरे में किसका गुना कर दोगे, इसके अनुसार 3 का। ठीक है, अब रख दो। M1 मतलब ये देखो M1 कितना है 18, H1 8, ये देखो 18 और 8 हो गया, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 4 अपान में आ जाएगा 1 बराबर, इधर जाओ M2 कितना है बेटा, अरे 1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नीचे 24 24, ये W1 कितना दिया है 24 24 मिनट 16 इंजन 16 इंजन 13 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने कोयले की खपत कर लेंगे, W2 निकालना है बस, ये 3। ठीक, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, काटिए, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। कौन से क्लास का सवाल है पता है, 6वीं 7वीं का, अरे 6वीं 7वीं का क्लास का सवाल है ये, बस तुमसे बन क्यों नहीं रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए और कोई कारण नहीं उसका। और दूसरा नहीं बनने का कारण निरंतरता, कंटिन्यूअस नहीं। चलो ध्यान से देखना कैसे कट रहा है, 13 24 8, ठीक है, ऐसा ही है क्या कि कहीं कुछ गलत है, 18 8, चलो काट के देखते पता चल जाएगा। 3 से कटा 6 बार, ठीक है, 6 से कटा 4 बार, और 4 से कट गया 4, ठीक है, ध्यान से देखो 8 दूनी 16, W2 इस पर आ जाएगा, और ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, W2 बराबर काट पीट के क्या आ जाएगा 26। अब इतना आना चाहिए भैया, सब चीज आपस में दिख रहा है, उतना काटो। बचपन में ऐसे करते थे, ऐसा नहीं है, W2 यहाँ आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल देगा, ऊपर वाला नीचे, ऐसा काटना बचपना वाला नहीं, सीधा सीधा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, फिर उसके बाद आखिरी में क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी ऐसा देगा इसकी कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी की इतनी है, वो इतना है, इसकी कैपेसिटी देखो, पहले प्रकार के 3 इंजन और दूसरे उतना ही खपत करते हैं जितना कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन, तो इससे आप कंपेयर करके खपत निकालोगे ये, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही देखो, कुछ व्यक्तियों का समूह, जैसे कुछ बोलेगा मतलब एक्स, 25 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं, इतने ही व्यक्तियों का दूसरा समूह, इतने ही व्यक्ति मतलब अभी भी इससे दुगने कार्य को, अगर उसका कार्य 1 था तो इसका कार्य हो जाएगा क्या 2x, कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा, कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा मतलब आपको क्या पूछ रहा है D2। जबकि देखो, अब ये देखो यहां से क्या बोलता है, जबकि पहले समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 व्यक्ति, इधर देखो, पहले समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 व्यक्ति। अब एक स्टेप इसको बनाऊंगा तो 1/2 बराबर क्या आ जाएगा भैया 3/2, ये जाएगा नीचे चला जाएगा। और जब भी मैं बताया ऐसा होता है तो ये इसका मान होता है और ये इसका मान होता है। ओके, अब देखो
एम डी एच में आप फिट करोगे तो कुछ व्यक्ति मतलब एम एक्स कितने दिनों में, 25 दिन में, इंटू 25, इंटू देखो इनमें से एक किसके साथ है, 3 के साथ, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 का, और नीचे इस कार्य को मतलब कितने कार्य को, एक कार्य को, बराबर इधर आ जाएगा बेटा। देखो उतने ही व्यक्ति मतलब एक्स मल्टीप्लाई दुगने कार्य को कितने दिनों में, D2 मल्टीप्लाई किससे होगा, इसका 2 से, और दुगना कार्य मतलब 2, दुगना का कार्य 1 है तो उधर का दुगना कार्य का हो जाएगा 2। इसको बनाओ आगे, ऊपर का ऊपर काटिए, नीचे का नीचे। हो गया। जैसे बायोलॉजी खत्म होगा ना, उसके बाद शाम को मतलब सॉरी दोपहर के मतलब नया बैच जब आएगा 11:30 बजे मैथ्स की क्लास फिर से स्टार्ट करूंगा चैप्टर 1 से, ठीक है, वो 11:30 बजे होगा। लेकिन आगे इसमें कंटिन्यू खत्म, पहले इसको कर लेंगे, उसके बाद तुम लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो नए बच्चे आएंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। 10:30 बजे का जो बैच रहेगा उसकी बात कर रहा, तुम्हारा छुट्टी होने के बाद की बात है वो, और अभी उसका कोई ठिकाना नहीं है, अभी अपना पढ़ते जाओ। कितना आ गया इसके आंसर, कितना आ गया, 75। इधर देखो कुछ नहीं करना है, ये इससे और इससे कट गया, ठीक है, ये x इसके कट गया, 25 दिया 75, 75 बराबर ये आ जाएगा D2, D2 बराबर कितना आ गया 75, कितना आ गया 75। अब ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ध्यान से मेरी बात सुनना, यही क्वेश्चन आएगा एकदम डैम श्योर, ठीक है, या इसी प्रकार के सवाल आएंगे। तो जिसको समझ में नहीं आएगा, अब 2 बार 1 बार टोक सकते हो, 3 बार टोक सकते हो, 4 बार टोक सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा एकदम तय रहा, ठीक है, और हमेशा परीक्षा में एक क्वेश्चन आया है। हर क्वेश्चन को आपको कहाँ गिराना है, MDH/W बराबर MDH/W, सब क्वेश्चन को इसी में, एक ये पक्ष देगा एक ये पक्ष देगा, दोनों को बराबर कर देंगे, इनमें से कोई एक चीज बस मिसिंग होगा, उसको पूछेगा, ठीक है। तू क्या हंस रही है, अरे बता दे, कुछ पक्ष याद आ रहा है क्या तेरे को, हाँ अभी समय है, शादी वादी भी हाँ बेटा, इधर ही ध्यान लेगा, और ऐसे भी अपने पैर पे खड़ा होगी ना तब आजकल शादी टिकेगा, समझ में आया, दूसरे ऊपर डिपेंड होके गई तो उसका कोई ठिकाना नहीं, वो शादी कितना दिन टिकेगा। सुनाई दे रहा तेरे को, अपने पैर पे खड़े होके गई तो बहू भी मतलब बहू का पैर साथ दबाएगी, बेटा पैसा कमाती है, ठीक है, अगर नहीं कमाने वाली मिली तो गला दबाएगी, बेटा बहुत खाती है, याद रखना, यही समय चल रहा है। अब बेटा एक तू कितना भी बोले सासू माँ पति तो अब मेरा है, वो भारी पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। एक तो कैंप है, इसमें 500 आपके सोल्जर्स हैं, कितने सोल्जर्स हैं, 500 सैनिक, इनके लिए 27 दिन तक का खाना है, 27 डेज, कितने दिनों का खाना है, 27 दिनों का खाना है। ये देखो कहानी यहाँ से चालू होता है, 3 दिन के बाद बढ़िया प्रेम से खा रहे थे बेचारे 500 लोग, 3 दिन तक खाए थे, कितने दिनों तक खाना था, और 27 दिनों का खाना था।
3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए। ऑलरेडी 500 थे, 300 और बढ़ गए। कितने हो गए सैनिक? 800। देखो एक तरफ M1 एक तरफ M2 मिल रहा है। पहले 500 थे, अब कितने हो गए? 800 हो गए। शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? ठीक है, शेष सामग्री कितने दिनों? शेष सामग्री, कार्य मतलब सामग्री को हमेशा एक मानना है। क्या मानना है? एक। जो वही जो खाद्य सामग्री थी, तेरे घर में राशन लाए, तुम लोग 6 जन हो, बढ़िया खा रहे हो, 1 महीने का राशन है। मान लो एक काम 4 जन और आ गए, तो राशन क्या 1 महीना चलेगा? क्या नहीं चलेगा, राशन पहले खत्म हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष जो सामग्री थी, जो अभी देखो 3 दिन मतलब 24 दिन और चले रहता वो, अब वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? पहले तो आपको ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करोगे। पहला बात यहां से आप, हमें हर क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होगा। कहानी यहां से प्रारंभ हुई तो क्वेश्चन भी यहीं से प्रारंभ होगा। 3 दिन बाद, मैं क्या बोल रहा हूं देखो, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, ये बेस रहा आपका। 2 कंडीशन है, हमेशा आपको 3 दिन बाद 2 कंडीशन बनाना है। पहला कंडीशन, नहीं आते तो क्या होता? नहीं आते तो क्या होता? नहीं आते तो व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 500। मतलब ये हो गया M1। ठीक है, 500 लोगों के लिए अगर नहीं आते तो कितने दिनों का खाना बचता? 3 दिन तो खा डाले ना भाई। मैं तो 3 दिन की बात कर रहा हूं। M1 आ जाएगा 500। ठीक है, और कितने दिन खा डाले ये लोग? 3 दिन तो खा डाले। कोई नहीं आता तो इन लोग के लिए खाना कितने दिन का रहता? 24 दिन का। और W खाना हमेशा क्या मानोगे? एक। तो 500 आदमी, नहीं कोई नहीं आता तो 500 आदमी 24 दिन और खा लेता। 24 और 3, 24 और 3 कितने दिन का खाना था? 27। तो यही 500 लोग 24 दिन और खा लेते, कोई नहीं आता तो। लेकिन गदगदा के कितने जन आ गए? तो पहला कंडीशन नहीं आता, दूसरा कंडीशन यदि आते, आ जाए, आ जाएंगे तो बढ़कर M2 कितना हो जाएगा? 5 और 3। खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, यही तो निकालना है। D2 क्या करना है आपको? निकालना है। और W2 कितना आ जाएगा बेटा? वही खाद्य सामग्री वही है। ये लीजिए, इस वैल्यू को और उस वैल्यू को ले जाके वहां रख दो। एक तरफ का ये हो गया, एक तरफ का वो हो गया। चलो रखो फटाक से। M1 कितना है? 500। पहला 500, D का मान 24 मल्टीप्लाई 24, H नहीं है, छोड़ दो H को। तो इधर से बना 500 गुना 24/1 बराबर, इधर क्या बना? 800 गुना D2, यही तो निकालना है, बटे 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे काट रहा हूं। 1 0 1 0 1 0 1 0, 8 एकम 8 तिया, 5 तिया 15, और उधर क्या बचा? D2। मतलब D2 बराबर कितना आ जाएगा? D2 बराबर आ जाएगा 15। अगर 300 सैनिक और आ जाएंगे तो ये खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? 15 दिन। ऐसे ही बनाना है तो बहुत आसान लगेगा, दूसरे तरीके से बनाओगे तो बहुत तकलीफ है। हो गया। तो यहां पर कीवर्ड क्या है? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद 2 कंडीशन होगा, या तो वो लोग आएंगे या तो वो लोग नहीं आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो ये कंडीशन बनेगा, और आ जाते हैं तो ये कंडीशन बनेगा। दोनों को एक एक पार रख के MDH/W, MDH/W। ओके, बन गया। चाहे इसका बन गया, वो क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे? 61। चलिए बनाओ 61।
सब उतार लिए, चले आगे। हाँ चलो 61 बनाओ। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है देखो ध्यान से। हो तो रहे एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिनों का भोजन था, कुछ मतलब एक्स, कुछ मतलब एक्स। कोशिश करो, बनेगा नहीं बनेगा तो मैं बैठा हूं, हाथ पैर तो हिलाओ। 10 दिन बाद एक कंडीशन बनेगा, या तो नहीं आएंगे, और एक कंडीशन बनेगा या तो आएंगे। बनाओ। 10 दिन के बाद दो कंडीशन बनेगा, या तो व्यक्ति नहीं आएंगे, और दूसरा कंडीशन व्यक्ति आएंगे। बन गया दो कंडीशन। कितने दिन बाद? तो आपको कैसे जी, जैसे यहां पर अपन ने स्टार्ट कैसे किया था, 3 दिन बाद, यहां पर कैसे स्टार्ट होगा? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद दो कंडीशन होगा, या तो कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा? एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए, कुछ मतलब एक्स व्यक्तियों के लिए कितने दिन का खाना है? 24 दिनों का खाना है। मतलब यहां पर M1 इक्वल टू क्या आ गया? एक्स। D1 इक्वल टू क्या आ गया? 42, 42। भोजन था मतलब W1, भोजन एक होगा। ठीक है। अगर पहला कंडीशन नहीं आते थे, दूसरा कंडीशन अगर आ गए, अगर आ जाएंगे, तो क्या बोलता है? 200 व्यक्ति और आ जाने से M2 कितना हो जाएगा? पहले से x है और ये हो जाएगा 200। पहले से कितने हैं? x, और 200 और आ गए तो +200। ये भोजन 24 दिनों में समाप्त हो जाएगा। D2 का मान दे दिया है कितना? 24 दिन। पहले कितना दिन था? 42 दिन। और वो कितने दिनों में खत्म हो जा रहा है? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 10 दिन बाद ये खाना 42 ना होकर के कितना आ जाएगा यहाँ? इधर देखो, इधर देखो। 10 दिन खा डाले भाई, बचा कितना? 32 दिन का खाना था। कितने दिन का खाना था? 32 दिन का खाना। 10 दिन तो खा डाले ना, 10 दिन बाद की बात कर रहा हूं मैं। और यही खाना अगर आ गए तो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? 24 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे? चलिए सेट करो। MDH/W1, MDH/W2। चलिए काटिए।
8 तिया 8 चौक, ये मल्टीप्लाई होकर के आ गया 4x बराबर। अब देखो 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x, धन 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 600, ये इस पर माइनस हो जाएगा तो 4x माइनस 3x बराबर 600, ये x बराबर आ जाएगा 600। क्या निकालना है आपको? प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, x का मान क्या गया? आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे? x। आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे? x। वो x का मान जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर। जोर से बोल। 62 बताना है। 61 बन गया तेरे से? ठीक है। 64 बना। ठीक है। जिसका 61 बन जाएगा 64 बनाना। चलिए लड़की का भी शौक पूरा कर देते हैं। दिखा, बुक दिखा। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन के बाद, पहले ही यहां से अपन चालू करते हैं, 10 दिन बाद। 10 दिन बाद दो कंडीशन होगा, या तो नहीं आएगा, या तो नहीं का कंडीशन होगा, या तो आने का कंडीशन होगा। ठीक है, चलिए क्या बोलता देखिए। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए, ठीक है, सैनिकों की संख्या M1 इक्वल टू एक्स। दस दिन बाद इनमें से सैनिक छोड़कर जाएगा। समय कितना है? डी का मान, समय, समय बराबर डी, समय बराबर मैं क्या मान लेता हूं? डी। तो यहां पर देखो बेटा, D1 बराबर, मैं 10 दिन बाद बोल रहा हूं तो मतलब D माइनस 10। यहां क्या आएगा? ये किसको समझ में आ गया? अगर मान लीजिए 50 दिन देता तो 10 दिन बाद था तो यहां 40 दिन आता, 50 माइनस 10 क्या जाता? 40। और W1 बराबर कितना होगा? 1। ठीक, अब उधर आ जाओ। अगर मान लीजिए 10 दिन बाद कितने, इसमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। अच्छा, नहीं छोड़कर जाते तो ये हो जाता, और अगर ये छोड़कर जाते तो दूसरा कंडीशन बनाता, आना नहीं अब जाना है, छोड़कर जाना, जाने का कंडीशन। 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर पहले सैनिकों की संख्या कितनी थी? x। ठीक है, x, इसमें से कितने छोड़कर जा रहे हैं? 1/5 माइनस 1 या x बटे, ये देखो, अरे भैया x का 1/5 मतलब x/5, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 4x/5। तो यहां पर आ जाएगा M2 बराबर
4x/5। D2 बराबर केवल आ जाएगा, देखो 10 दिन बाद, अच्छा शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। मतलब आरंभ में निश्चित किया गया था डी, कितने दिन चलेगा, डी दिन चलेगा। और ये W2 बराबर क्या आ जाएगा, 1। फिट कर दो, MdH/W, MdH/W। काट के भी दूं? हाँ सर, बोलना रे, आ इधर आ। उधर देख, MdH/W इधर दिख रहा है, मतलब x मल्टीप्लाई डी माइनस 40/1 बराबर, इधर आ गया 4x/5 मल्टीप्लाई D/1। ये नीचे आ जाता है बेटा, ये x मल्टीप्लाई x माइनस डी माइनस है, ये आ जाएगा D-10 इक्वल टू, ये 5 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई D/5 ऐसा। और ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा 5x, ठीक है, इंटू 5D माइनस 50 बराबर 4 इंटू एक्स इंटू डी। अब इधर देख, ये मल्टीप्लाई में x कट गया, ये x कट गया, ये d कट गया, ये d कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, अच्छा सॉरी 4x, डी काट दे, अरे यार 5d, ये 4d, ये x 4xd, ये उस पर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है क्या यहाँ पर रे, माइनस है, ठीक है। 5d 5x और यहाँ से क्या आ गया 4 ई पर से काट देते ना, पाँच एक्स तो यहीं से काट भी देना लेना, ठीक है, लेकिन 5x होगा ना बेटा, ये फोर डी आ जाएगा, डी अपने क्या निकालना है, और क्या निकालना है, डी निकालना है ना। चलिए एक्स को काट दे, ठीक है, अच्छा ये ऐसा होगा, इधर देख, ये 5 नीचे आके इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से 5 हट जाएगा ना, 5x है, यहाँ से x काट देते हैं, ये ले काट दिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा D-10 इक्वल टू 4D, ये आ जाएगा 5D माइनस 50 बराबर 4D, ये डी पर शिफ्ट हो जाएगा, 5D माइनस 4D इक्वल टू 50, डी बराबर 50। कितने दिन लगेंगे बेटा, 50 दिन, कितना दिन लगेगा, 50 दिन। क्या बनाने बोला, क्वेश्चन नंबर 64 बनाओ। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 ने मिलकर एक कार्य आरंभ किया तथा 2 दिन बाद 8 और मजदूर आ गए। यहां पर आपको फिर पकड़ना है 2 दिन बाद, सारा चीज यहां से स्टार्ट होगा। अगर नहीं आते तो क्या होगा और आते तो क्या होगा, 2 कंडीशन बनाना है 2 दिन बाद से आपको। 2 दिन बाद को पकड़ करके आपको क्या बनाना है,
दो अलग अलग कंडीशन बनाने हैं। दो दिन बाद, चलिए लास्ट क्वेश्चन ध्यान से समझा रहा हूं, ये आखिरी इस टाइप का ना, इसके बाद नहीं बनाऊंगा। 2 दिन बाद एक कंडीशन नहीं आने पर, अगर कोई नहीं आएगा तो ये देखो 8 मजदूर, मजदूर तो वही रहेगा, M1 इक्वल टू 8, एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। अब मेरी बात सुनना, D1 बराबर क्या आएगा, 16 दिन में समाप्त कर सकता है, कितना दिन हो चुका है, 2 दिन हो चुका है, तो D1 का मान कितना आ जाएगा, 14, 14 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 8 ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 2 दिन बाद 8 और नए मजदूर आ गए कि ये देखो W1 इक्वल टू 1। अब बोलता है M2 बराबर 8 और मजदूर आ गए, 8 पहले से थे, 8 अभी आ गए, तो 8 धन 8 बराबर कितना हो गया, 16। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, D2। और 2 दिन बाद 8 मजदूर और आ गए, शेष कार्य 8 ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 2 दिन बाद, अच्छा शेष कार्य यहां पर कितना आएगा बताओ, शेष कार्य W2। अरे भैया 8 मजदूर हैं, कितने मजदूर हैं, 8 मजदूर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ 8 मजदूर और आ गए, इसको काट दो यहां से, कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये कार्य हो गया। अब एक शेष को काट देना बेटा, गलत है वहां पर, ठीक है, कितना आ रहा है, 7, फिट कर दो MDH/W, MDH/W, ये आ गया 8 गुना 14/1 बराबर 16 मल्टीप्लाई D2/1। ये 8 एकम 8 दूनी 2 एकम 2 चौक, तो D2 बराबर 8, 7, 7 दूनी 14, D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 7। ठीक, फाइनल क्वेश्चन आज का, और मैं मदद नहीं करूंगा, और इम्पॉर्टेंट टाइप है और इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जैसा करते थे वैसा करना पड़ेगा, लेकिन 2 बार करना पड़ेगा आपको। 9 दिन बाद एक बार वैसा करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा 4 दिन बाद। पहले आप 9 दिन बाद अगर आते नहीं आते तो क्या होता, और आते तो क्या होता, 2 कंडीशन बनाइए 9 दिन बाद का। चलिए लिखिए 9 दिन बाद पहला कंडीशन देखो यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर पकड़िए 9 दिन बाद, आप भी लिखिए 9 दिन बाद। 9 दिन के बाद, 9 दिन के बाद आपके पास 2 कंडीशन होगा, अगर कोई नहीं आता, 9 दिन बाद 25 जवान चले गए, अगर ये लोग नहीं जाते, एक कंडीशन नहीं का और एक कंडीशन होगा जाते का, चले जाते। तो अगर पहला क्वेश्चन 200 जवान, यहां पर M1 बराबर क्या आ गया, 200, 30 दिनों के लिए। अब देखो डी का मान चेंज हो जाता है, यहां पर देखो डी का मान हमेशा चेंज हो जाएगा, इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पर D1 बराबर क्या जाएगा, इसमें माइनस होकर के 30 दिन का, अब बचा कितना दिन है, 21 दिन का खाना बचा हुआ है, राशन राशन, ठीक है।
9 दिन बाद अगर देखो कुछ नहीं होता, कोई नहीं आता जाता, ना तो कोई आता ना तो कोई जाता, तो इतने ही लोग 200 लोग खाद्य सामग्री को कितना दिन और खा सकते थे? 21 दिन। लेकिन इसमें से 25 जवान चले गए, चले गए तो चले गए तो M2 बराबर कितना बच गया भैया? 175। 200 में से 175 बचे। ठीक है, तो ये 175 लोगों के लिए मेरे को बताइए खाना कितने दिन था? कितने दिन पूरेगा 175 लोगों को? यहां से D2 को निकालो। पच्चीस सत्ते 25 अट्ठे 7 एकम 7 तिया। यहां से D2 का मान कितना आ गया? 24। अगर 175 लोग होते तो ये खाना कितने दिन चलता? 24 दिन। यहां तक आओ पहले, सबके सब बनाओ यहां तक जल्दी। अगर केवल 150, क्योंकि 25 चले गए, 25 चले गए मतलब कितने बचे होते? 175। 175 लोग होते तो खाना कितने दिन पूरता? 24 दिन। ठीक है, ओके। अब फिर से एक बात आगे देखो, 4 दिन बाद फिर से एक कंडीशन में आएगा। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद फिर एक कंडीशन आएगा। तो मैं फिर लिख रहा हूं 4 दिन बाद। 4 दिन बाद, 4 दिन बाद कंडीशन ये आता, ध्यान से देखो 4 दिन बाद क्या कंडीशन बोलता है। 175 जवान फिर से आ गए, नहीं आते तो क्या होता और आते तो क्या होगा? दो कंडीशन फिर बनेगा। 4 दिन बाद फिर देखो, अभी मैं बोल रहा हूं M2 बराबर, नहीं आते तो क्या होता? नहीं आते तो 175 के 175 लोग होते, और ये खाना D2 बराबर खा चुके। देखो 24 दिन था, 24 में 4 दिन माइनस करोगे तो कितना दिन बच जाएगा? ये देखो 4 दिन खा डाले, 24 में कितना दिन खा डाले? ये D जब भी यहां पर D लिखोगे इसमें माइनस करोगे तो 24 में 4 माइनस होगा तो आ जाएगा 20। और वो देखो खाना तो वही है। और मान लीजिए अगर आ गए, कितने लोग आ रहे हैं? 175 लोग और आ रहे हैं। 175 पहले से थे, 175 और आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 350। ठीक है, इसको M3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। D3 कित यही पूछा है, और W3 बराबर 1। अब इसको सेट कर देंगे, इसको सेट करेंगे तो क्या होगा? 175 मल्टीप्लाई 20/1 बराबर, उसको जोड़ेंगे तो 350। ये निकालना है D3, ये निकालना है। ये जीरो कट गया, अरे सीधा इससे 2 बार में कट रहा है डायरेक्ट। 2 से कट गया ये 10, D3 बराबर आ गया 10। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। D3 बराबर क्या आ जाएगा? 10। D3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, ये सवाल याद रखना है।